Hello students, welcome back to our third video which is of the ACPC 2024 admission series। तो इस सीरीज में हम रजिस्ट्रेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानेंगे जो है डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आज तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। नंबर वन, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लागू पड़ सकते हैं, यानी कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। नंबर टू, इन डॉक्यूमेंट्स पे इश्यू डेट क्या होनी चाहिए, यानी कि कौन सी तारीख के बाद के ही डॉक्यूमेंट्स इस 2024 एडमिशन सीरीज में वैलिड गिने जाएंगे। और नंबर थ्री, इन डॉक्यूमेंट्स को इश्यू करने के लिए हमें कौन सी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर लेते हैं। ये स्लाइड याद है आप सबको? ये हमने देखा था वीडियो नंबर 1 के वक्त। तो पहले के जो 4 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है ये तो आप सबके पास ऑलरेडी होंगे। आज हम नीचे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं इस स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में आप देख पाओगे सबसे पहला है कैटेगरी। तो आज हम टोटल 7 अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। तो आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन सी कैटेगरी लागू पड़ सकती है, इसमें कितने परसेंटेज सीट्स का रिजर्वेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन से इनके लिए चाहिए होंगे और इश्यू डेट इन डॉक्यूमेंट्स पे क्या होनी चाहिए और ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कैटेगरी है स्केड्यूल कास्ट यानी कि एससी कैटेगरी। इन बच्चों के लिए 7% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। इनके लिए एक ही डॉक्यूमेंट की जरूरत है विच इज स्केड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट किसी भी इश्यू डेट का हो सकता है, यानी कि 5 साल 10 साल 15 साल पुराना सर्टिफिकेट भी वैलिड हो सकता है। सेकेंड कैटेगरी इज स्केड्यूल ट्राइब कैटेगरी ऑल्सो नोन एज एसटी कैटेगरी। इन बच्चों के लिए 15% सीट रिजर्व्ड होती हैं और इनके लिए भी सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट की जरूरत है, स्केड्यूल ट्राइब कास्ट सर्टिफिकेट। इसकी भी डेट कभी की भी हो सकती है। अगर आपने 10-15 साल पहले भी निकाला है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑल्सो नोन एज SEBC या फिर OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस। इन बच्चों के लिए 27% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं और यहाँ पे हमें 2 सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ेगी। पहली है SEBC कास्ट सर्टिफिकेट या फिर OBC कास्ट सर्टिफिकेट और नेक्स्ट NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो कि गुजराती में हमें चाहिए। अब जो कास्ट सर्टिफिकेट है जैसे कि हमने ऊपर देखा, ऊपर वाले कास्ट सर्टिफिकेट के जैसे ही इस कास्ट सर्टिफिकेट में भी कोई भी इश्यू डेट चलेगा, पर जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है उसका लेटेस्ट वैलिडिटी होता है 3 साल का। यानी कि अगर 2024 की बात करें तो आज से 3 साल पहले यानी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही सर्टिफिकेट वैलिड गिना जाएगा। अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है पर 1 अप्रैल 2022 के पहले का है तो आपको ये दोबारा निकलवाना पड़ेगा। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का है तो फिर आपको ये दोबारा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई कास्ट रिलेटेड कैटेगरी नहीं है, ये बस आपकी इनकम रिलेटेड कैटेगरी है। तो EWS के लिए 10% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। इनके लिए क्या चाहिए होता है, एक EWS सर्टिफिकेट जो कि इनकम के साथ ऑलरेडी लिखा हुआ होता है और ये सर्टिफिकेट भी पहले वाले सर्टिफिकेट की तरह 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपके फादर एक डिफेंस पर्सनल थे या फिर डिफेंस पर्सनल हैं, यानी कि इन सर्विसमैन या फिर एक्स सर्विसमैन, पहले सर्विस देते थे या अभी भी सर्विस देते हैं, तो आपको ये कैटेगरी लागू पड़ सकती है। इसमें 1% सीट हर एक कैटेगरी में रिजर्व्ड होता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए और इसकी भी इश्यू डेट कभी की भी हो सकती है। नेक्स्ट है फिजिकली हैंडीकैप। तो अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए 5% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। इसमें आपको क्या चाहिए होता है, एक सिविल हॉस्पिटल इंचार्ज से एक लेटर चाहिए होता है 40% या उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी का, और इसकी भी इश्यू डेट आपकी पूरी लाइफ का कहीं पे भी कभी भी आपने निकाला हो ये डॉक्यूमेंट वैलिड रहेगा। और नेक्स्ट हम जानते हैं ट्यूशन फी वेवियर स्कीम के बारे में। एक ऐसा स्कीम है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। ये स्कीम भी एक ऐसा स्कीम है जिसमें हर एक कैटेगरी का बच्चा अप्लाई कर सकता है और इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, इनकम सर्टिफिकेट। और ये सुपर न्यूमररी है, इसका जो सीट रिजर्व है। सुपर न्यूमररी क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पर इसके लिए सिर्फ इतना जानते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है साइटिंग द एंटायर फैमिली इनकम और ये सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही होना चाहिए।
तो ट्यूशन फी वेवर स्कीम के बारे में डिटेल में इस स्लाइड पे लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, पर शॉर्ट में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो TFWS जो स्कीम होती है, इट इज़ बेसिकली अ स्कीम विच इज़ एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कॉलेजेस ग्रांट इन एड, यानी कि पार्ट गवर्नमेंट और पार्ट जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस होती हैं और जो 100% सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स होती हैं उनमें भी ये लागू पड़ता है। अब इसमें अ मैक्सिमम ऑफ 5% एक्स्ट्रा दी जाती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है सुपर न्यूमररी, यानी कि सपोज अगर किसी कॉलेज में 60 का इनटेक है तो एक्स्ट्रा 5% ऑफ 60 सीट्स एक्स्ट्रा एलोकेट की जाती हैं TFWS स्कीम के बच्चों के लिए। अब ये कौन से बच्चों को मिलती है? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी कि TFW स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, पर अप्लाई करने के बाद आपको ये स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी ये आपके मेरिट पे आधार रखता है। यानी कि जिस भी कॉलेज में 63 सपोज अगर स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है तो ये एक्स्ट्रा जो 3 स्टूडेंट्स हैं इनमें से किनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी? उन्हीं लोगों को जिन्होंने नंबर 1 TFW के लिए अप्लाई किया है, नंबर 2 जिन्होंने भी TFW के लिए अप्लाई किया है उन सब में उनका मेरिट सबसे हाई होना चाहिए, तो ही उनको TFWS का जो है लाभ मिलेगा। और इसके लिए क्या चाहिए होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, यू नीड एनुअल फैमिली इनकम, यानी कि आपका सालाना जो इनकम है आपके फैमिली के सारे सोर्सेज का, यानी कि सपोज अगर आपके घर पे आपके फादर और मदर दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों कमा रहे हैं, तो दोनों की कंबाइंड इनकम यानी कि पूरे के पूरे फैमिली की इनकम जो है 8 लाख से कम की होनी चाहिए एनुअल इनकम। ठीक है, सो आई होप TFWS इज क्लियर। अब ये एनुअल इनकम जो सर्टिफिकेट है पूरे फैमिली का, ये कहाँ से आपको मिलेगा? तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 5 अलग अलग जगहों से आपको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है। फर्स्ट इज जन सेवा केंद्र, कलेक्टर ऑफिस, देन मामलतदार या फिर डेप्यूटी मामलतदार, थर्ड इज DDO यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, देन TDO यानी कि तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर या तालुका विकास अधिकारी, एंड लास्टली समाज कल्याण ऑफिस। पर इतना ध्यान रखिए कि ये इनकम सर्टिफिकेट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्म 16 या इनकम टैक्स की रिटर्न कॉपी सबमिट कर सकते हो। फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न कॉपी नॉट अलाउड है। आगे ऊपर जो 5 लिखे हुए हैं ऑफिसेस, वहीं से वैलिड अथॉरिटी का सर्टिफिकेट ही वैलिड गिना जाएगा TFWS स्कीम के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बाकी के जितने भी हमने सर्टिफिकेट्स देखे वो हमें कहाँ से मिलेंगे। तो स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब और OBC, इन तीनों के लिए ये 3 ऑफिसेस कॉमन है। तो अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट निकलवाना हो या नॉन क्रीमी लेयर निकलवाना हो, आप जा सकते हैं जन सेवा केंद्र या फिर मामलतदार या तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर के पास या उसकी भी हायर अथॉरिटी के पास, या फिर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो जैसे बताया था, आप सिविल हॉस्पिटल में सिविल सर्जन के पास से या फिर किसी भी और कंपिटेंट मेडिकल अथॉरिटी के पास से आप ये सर्टिफिकेट निकलवा सकते हो। अगर आपके फादर एक्स सर्विसमैन थे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन चाहिए होगा डायरेक्टर से, सैनिक वेलफेयर बोर्ड, गुजरात स्टेट बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर से। और अगर आपके फादर अभी भी सर्विस में हैं, इन सर्विसमैन डिफेंस पर्सनल है, तो फिर आप कमांडिंग ऑफिसर के पास से ले सकते हो, या फिर अगर रिटायर हो चुके हैं तो भी उनका जो लेटेस्ट, जो उनका सबसे लास्ट पोस्ट था, उनके कमांडिंग ऑफिसर से आप सर्टिफिकेट ले सकते हो। और लास्ट, अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर आप आते हैं तो EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको जन सेवा केंद्र या फिर मामलतदार या TDO तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर से या उनकी हायर अथॉरिटी से मिलेगा। तो अगर जनरली हम देखें तो फिजिकली हैंडीकैप्ड या एक्स सर्विसमैन को छोड़ के बाकी के जितने भी कास्ट या इनकम सर्टिफिकेट्स हैं उन सब के लिए एक कॉमन जगह है जन सेवा केंद्र। इस एक जगह से आप मेजॉरिटी सारे के सारे सर्टिफिकेट्स निकलवा सकते हैं। और ध्यान रखिए कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो है 15 मई। इसके पहले आप ये सारे सर्टिफिकेट्स निकलवा लीजिए ताकि आपका रजिस्ट्रेशन अच्छे से आसानी से हो जाए। और अगर आप यहाँ पे अटकते हैं कहीं पे भी तो यू कैन डेफिनेटली राइट टू अस इन द कमेंट्स। अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट एनी ACPC हेल्प सेंटर जो आपके घर के नज़दीक हो। आप ACPC के हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट के हेल्पलाइन नंबर पे जो कि नीचे लिखा हुआ है 8140070003 पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। All the very best.